और बहुत अमेजिंग सफर था। ये मेरा पहली बार था जब मैंने एक लैंड बॉर्डर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री को पार किया था। मिट्सोवो जब मैं ऑनलाइन देख रहा था ना, खड़ी है। हमें ना रोज का ना कम से कम पौना घंटा लगता है ये करने में। अगर हमारे को सेफ पार्किंग मिल जाती है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हम पैनियर्स वहीं छोड़ सकते हैं, टॉप बॉक्स अपना वहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन हमारे को यहाँ पर रोड पे पार्किंग मिली थी, तो हमें रोज ऐसा सामान कैरी करना पड़ता है। दोनों का अपना अपना सामान है, फिर भी काफी कॉमन सामान है जो हम दोनों ने अपने अपने लगेजेस में रखा हुआ है। कुछ सामान इसमें रख दिया है, कुछ सामान उसमें रख दिया है। और मुझे एक्चुअली लगा था शायद मैं अनकंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मुझे शायद 3 साल हो चुके हैं, शायद मैंने टैंक बैग यूज नहीं किया है और पैनियर से मेरे पहली बार है। बट मुझे अभी तक जो मैंने 600 किलोमीटर कल कवर किया ना, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। और बाइक चलाने में अभी तक ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ ठीक है। The next country is Albania. Yes. So you go to the north. Yes. So Albania, North Macedonia, Montenegro, Bosnia, Croatia, Slovenia, very Austria, nice. Yes. Romania, Very Moldova, nice. How long? How long? 5 months. Here? 5 months. 5 months. Okay. I live in the city where KTM is Austria. built. Austria. In Austria. Yes. So now, This is now it is made in so India. now, Really? so now KTM pan across the world is manufactured in India and exported. Super. So even Austria gets KTM from India. I have Harley Davidson, an old one. Okay, so Thank you. I wish you a fucking nice trip. Thank you, man. Thank you. Enjoy. तो चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी, माता रानी सही सलामत अपने आज भी डेस्टिनेशन पे पहुंचाना। मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा वेदर रहे ना अगर पूरा दिन तो मज़ा आ जाए। अभी गर्मी नहीं लग रही, ह्यूमिडिटी नहीं है, हवा ठंडी है। अभी 10 मिनट पहले ना यहाँ पर ऐसा वेदर हो गया था जैसे मुझे लगा कि बारिश ना हो जाए, लेकिन अभी एकदम से सडनली धूप वाला वेदर हो चुका है। थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कितना अमेजिंग वेदर है और इस वेदर में बाइक चलाने में कितना मज़ा आने वाला है, बट वही धूप वाला सीन हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम थोड़े से शायद पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं, थोड़ा सा। गूगल आंटी के हिसाब से वही मुझे दिखा रही है 2.25 घंटे, लेकिन अभी गूगल आंटी पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि गूगल आंटी दिखा रही है हमें 100 की स्पीड से। तुम्हारी स्पीड 100 की स्पीड होगी, लेकिन हमारी स्पीड 100 की होगी नहीं। तो हम लेके चल रहे हैं, हम 4 घंटे लेके चलेंगे। अभी टाइम हो चुका है 11:15, 3, 4, 5 बज जाएंगे आज पहुँचते पहुँचते मेटियोरा। यहाँ पर ना मैंने एक चीज़ नोट करा जो बहुत अच्छा है कि लोग ना राइट साइड में ही चलते हैं ऑल द टाइम, और लेफ्ट साइड जो है वो हमेशा खाली छोड़ते हैं ओवरटेक करने के लिए। अगर आप राइट साइड में हो ना और अगर आप धीरे चल रहे हो और पीछे वाला आएगा, अगर तो वो एक्सट्रीम गुस्सा है आप पे तब तो वो हॉर्न मारेगा, अदरवाइज वो आपके पीछे ना 2 मिनट चलता रहेगा। और मेरे साथ कई बार हुआ है, मेरे पीछे वो चलते रहते हैं और एकदम से मुझे ध्यान देते, ओ शिट गाड़ी है मेरे पीछे, तो मैं इधर कर लेता हूँ। और ये खाली मेरे साथ नहीं, मैंने कईयों को देखा है कि गाड़ी कहीं लेफ्ट में चल रही है, अगर वो पीछे से आ गया तो 2 मिनट वो पीछे चलता रहेगा, राइट साइड से नहीं निकालेगा। तो थोड़ा तो यहाँ पर डिसिप्लिन है इस चीज़ का, विच इज़ गुड। ये मुझे अच्छा लगा चीज़ यहाँ पर देख के। काफ़ी लोगों से पूछा है कि बारिश का क्या सीन है, कुछ मानसून का, तो उन्होंने बोला कि हाँ यार बारिश हो सकती है, अगले महीने तक बारिश का आसार होते हैं। तो आई होप बारिश ना मिले। बारिश मिलना, एक ही चीज़ जो है मुझे नहीं चाहिए होती राइड पे, वो है बारिश। और बारिश मिल जाती है तो वो, उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी। उनको भी पता लगा कि यार इंडिया से बाइकर्स आए हुए हैं बाइक लेके अपनी, तो वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि यार बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज दे सके हमें। तो अभी हमने थेसलोनिकी में स्टे किया था, वहाँ पर भी वो होटल वाले जो थे उन्होंने भी हमें बहुत अच्छी सर्विसेज दी। वो भी इनफैक्ट खुश हो रहे थे कि यार इंडिया से बाइकर्स आए हुए हैं। और वहाँ पर 1-2 लोग भी आए हुए थे, तो वो हमें प्रॉपरली आइटनरी बताने लगे कि आप यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये जाओ, वो जाओ। तो उनको हमने फिर अपना एक प्लान बताया कि हम यहाँ से यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा परफेक्ट, बहुत अच्छा आपने प्लान बनाया हुआ है, लेकिन इसमें और 2-3 चीज़ें ऐड करो। हमने कहा हमारे पास खाली कुछ टाइम है एक्सप्लोर करने के लिए, ऐसे तो मैं 6 महीने लगा दूं मैं ग्रीस को एक्सप्लोर करना ख़त्म कर पाऊँ। वैसे तो 6 महीने नहीं लगेंगे ग्रीस को, लेकिन फिर भी जितना देख लो उतना कम है। दुनिया इतनी बड़ी है कि उसको आप कभी पूरा देख ही नहीं सकते। मैं तो कहता हूँ इंडिया इतना बड़ा है कि पूरा इंडिया को ही कोई एक्सप्लोर नहीं कर सकता। तो कहने की बस यही बात है कि लोग जो है ना बहुत अभी खुश हो रहे हैं हमें देखकर, और बहुत अच्छा फील होता है जब वो शौक हो जाए। इंडिया सो फार, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट। तो एक बहुत अच्छा फीलिंग आता है। लो जी टोल आ गया, और कल हमने शायद 5 से 6 टोल पार करे थे, और हर टोल पे ऑन एन एवरेज हमने दिया था €1, 90-95 रुपीज़ के अराउंड हमने हर टोल पे दिए थे ऑन एन एवरेज। कहीं पर 0.80 था, कहीं 1.2 था। अभी मैंने क्या किया, मैंने अपने कैश रख लिया। अब कार्ड वाला सीन नहीं रख रहा यार, कार्ड में यार फिर वो स्वाइप करते हैं, टाइम बढ़ा लेते हैं, कई बार कार्ड चलता नहीं चलता। तो अभी मैंने कैश ही रख लिया है, यूरोज मेरे पास पड़े हैं।
थैंक यू, बाय। तो यार बारिश के आसार पड़ रहे हैं और एक ही चीज़ जो नहीं चाहिए ना वो हो गई तो फिर सारे ना बैंड बज जाती है, फिर ना गोप्रो सेटअप करना बड़ा भारी पड़ जाता है और पूरे राइडिंग गियर सब कुछ मुझे बिल्कुल कवर करके रखना पड़ेगा। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम हो जाता है यार, बारिश ना आए बस भगवान। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि बारिश के आसार हैं 101%। आगे लोगों ने भी बोला है कि ये सीज़न ऐसा है कि यहाँ पर बारिश होती रहती है। हम दोनों का ना ऑफलाइन मैप डाउनलोडेड है और हम वैसे तो इंटरनेट इंडिया का लेके आए हुए हैं और हमें यहाँ पर मिला है खाली 12 GB 1 महीने के लिए। वो 12 GB भी हमें लगता है अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वाईफाई होटल्स में मरा अभी तक तो मिल रहा है और आगे भी मिलेगा ही, क्योंकि हम वही देखते हैं होटल जहाँ पर वाईफाई अवेलेबल हो। और साथ में जो 12 GB हम लाए हैं वो इमरजेंसी के लिए है, कभी हम एक दूसरे को लोकेशन इधर उधर हो जाए तो भेज सके, या फिर कुछ भी हम जैसे सर्च करते हैं कोई लोकेशन तो हम वो उसके लिए 12 GB यूज़ करते हैं। साथ में हमें कॉलिंग जो है ना वो अनलिमिटेड मिली हुई है, हम रोज़ के 1.5 घंटा घर पे बात कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया मैं 1.5 घंटा कॉल कर सकता हूँ, मैं इनको कॉल कर सकता हूँ इंडिया के किसी नंबर पे भी, लोकल किसी को भी यहीं पर ही। तो ये एक बहुत सही एयरटेल ने स्कीम निकाली हुई है और इसके चार्जेस लगभग हम दे रहे हैं इस समय 4800 रुपीज़ पर मंथ हमारा आता है बिलिंग, प्लस हमारा जो पोस्ट पेड के मेरे 700-800 रुपये अलग से आता है। तो टोटल मैं 5500 रुपये पर मंथ के हिसाब से पे कर रहा हूँ। तो लगभग हमने 22 से 25 हज़ार रुपये हमने खर्च करे हैं 4 महीने के लिए और 50 हज़ार रुपये हमने खर्च करे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर कभी ट्रैवल करते हो ना तो फ़ोन का इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। या तो आप यहाँ से लोकल सिम भी ले सकते हो, क्योंकि मैं जिस तरह से ट्रैवल करता हूँ ना मुझे पता मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं पहले होटल जाऊँ, होटल के बाद मैं पहले कोई शॉप ढूंढूँ जहाँ से मुझे सिम मिलेगी, वहाँ से मुझे 1 घंटा लगेगा ये सारा काम कराने में, वो मुझसे ना होगा नहीं। इसीलिए मैं एयरटेल के अपने सिम एक्टिवेट करवा के लाया घर से ही, और यहाँ पर वाईफाई के थ्रू या फिर ऑफलाइन मैप हम लोगों ने डाउनलोड कर रखा है तो उसके थ्रू हम चल रहे हैं। ओलंपस प्लाजा। तो यहाँ पर है 2 यूरो का, ओ भाई साहब लूटे जाएंगे भाई। 95 ओके सर, एक्टिव 100 ठीक है, ओके इट्स पेट्रोल ना? यस ये है 5000 रुपये। So right now we are going to Metsovo. Metsovo, very good. Ala, today rain. It's going to rain? Yes. In other Yanina Konica Kataki. How is Meteora? Is it nice? Very nice. Meteora Kalabaca. No. क्या हो गया सर आपके साथ? नहीं वो इन्होंने बंद रखे हैं। हाँ अभी तो कौन दिया इससे ना। हाँ दिया है। You can take cash. 20. How much? 19. 2000, 1000, 100 रुपये 100 रुपये ये 1000 रुपये है। अभी मैं बाइक चला रहा था ना तो मैंने पॉकेट में रखा हुआ था 5 यूरो का, तो मैंने कहा 5 यूरो क्या हुआ, 50 रुपये ही तो पड़े हैं जेब में। फिर एक सेकंड ध्यान आया भाई क्या बोल रहा है, 500 रुपये का नोट है जिसको मैं 50 रुपये बोल रहा हूँ। तो ऐसा हो जाता है यहाँ पर। कई बार ऐसा होता है ना कि एक आप डिफरेंट जोन में होते हो और बस बाइक चला रहे होते हो और आपका ध्यान रोड पे होता है और एकदम सडन मेरा ध्यान ना चारों तरफ गया, तो मैंने देखा ओ भाई साहब ये तो मैं पूरे पहाड़ों में घिरा हुआ है जहाँ मैं चल रहा हूँ। दूर दूर तक पहाड़ दिख रहे हैं, दूर दूर तक पहाड़ दिख रहे हैं और इतनी ग्रीन है, इतना ग्रीन है ना, देख के इतना अच्छा लग रहा था। कई बार क्या होता है रोड पे पूरा फोकस होता है, बस रोड पे देख रहे हैं, आगे गाड़ी पे फोकस है, लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान दिया ऊपर, अब बाहर निकलूंगा ना तो आपको दिखाऊंगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। टनल्स बहुत सारी है ग्रीस में। जब हम कल भी आए थे तो ऐसी छोटी छोटी 200-300 मीटर्स की टनल है। पूरे के पूरे उधर पूरे के पूरे पहाड़ और पूरी की पूरी ग्रीन पहाड़ है। ये भी पहाड़ काट के बनाया होगा, पहले ये पूरा वाइट इसी टाइप का पत्थर होगा इस वाली रोड पे भी।
छोटा सा विलेज, एक छोटा सा क्यूट सा विलेज। अब इसे विलेज बोलूँगा या फिर एक सोसाइटी बोलूँ समझ नहीं आ रहा मुझे, पर एक क्यूट सा सोसाइटी है। और ये देखो ऐसे लोग लेके जाते हैं, गाड़ी के पीछे अपना एक 3 व्हीलर बांध दिया है उसके ऊपर 2 व्हीलर रखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे दिख रहे हैं, अब तो मेरे लिए कॉमन हो गया है, इतना दिखता है ना तो मैं व्लॉग में कई बार दिखाता भी नहीं। ये तो शूट करते करते निकला तो मैंने कहा चलो आपको बता देता हूँ। अभी तो पहली कंट्री के ही ऐसे एरिया देख रहा हूँ मैं, आगे तो कितनी सारी कंट्रीज देखनी है। 1.10 यूरो, 1 यूरो ही कर देना चाहिए यार, 1.10 का बढ़ाना। अब मेरे पास सिक्के भी ख़त्म हो गए मेरे ख्याल से। हेलो, तो ये हमारी दीदी ने हमें वापस करे हैं 3 यूरो और 3.90 और 3.90 में 5। हाँ ठीक है। बाइक चलाते चलाते ना इतनी ज़्यादा ज़ोर से भूख लगी और अभी हम पेट्रोल पंप पे एक जगह पर रुके हैं और यहाँ पर बड़ी मुश्किल से जाके एक वेजिटेरियन आइटम मिल चुकी है। फेटा चीज़, ऑलिव, टोमेटोज, पेपर, और ये है 3.5 यूरोस का, मतलब लगभग 350 रुपये का ये वाला। तो ये वाला खाऊंगा। ये तो नॉन वेजिटेरियन है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ इनका प्राइस। तो अपना जो खाना है वो आ चुका है, तो आज का लंच अपन लोग यही करने वाले हैं। All the way on the road. No, the borders are closed at the moment. We flew our bikes from India to Turkey, Istanbul, and now started the journey. To Albania? Yes, then we covered the... You go to France or something like that? No. So that's the map. All the countries? All the countries. 5 months. Ah, you've been to Israel? No, we will go to. We will go to. Yes, we have plans to go. And this is our plan. This is our plan. So you've been to all these places? Yes, in India? Yes. I Very traveled nice. for 5 months in India. Okay. And then I come with my parents. They were born in Mumbai. I come with them for a month, traveling in Mumbai area. Oh, very nice. Yes. So been to Ladakh or only Ladakh, Manali? yes, also. Ladakh, but because it was very cold. Yeah. I was in the winter time. यार इंडिया से आए हैं और इंडिया से यूरोप और मिडिल ईस्ट कवर करने वाले हैं और लगभग 4 पूरे के पूरे हम जम्मू कश्मीर में हम घुस रहे हैं मुझे लग रहा है। जम्मू से कश्मीर जाते हैं ना तो ऐसी टनल आते हैं, बनिहाल टनल, बनिहाल काजीकुंड टनल। सही। तो मुझे अब लग रही है ठंड, सही बता रहा हूँ, ठंड लगनी शुरू हो चुकी है। पता नहीं कितनी हाइट हमने गेन कर ली है यार, मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं है। मौसम आप देख ही सकते हो कैसे मौसम बदल चुका है पूरा। बारिश 101 या 1000% चांसेस है बारिश के होगी या हो रही होगी उस साइड पे जहाँ हम जा रहे हैं। आई विश बारिश ना हो, क्योंकि आज हम थोड़ा सा घूमना चाहते हैं, थोड़ा मार्केट देखना चाहते हैं। और अगर बारिश हो गई ना तो फिर तो मार्केट में वो फन नहीं रहेगा, सब अंदर अंदर हो जाएंगे। थोड़ा सा होता है ना, मार्केट देखना चाहता हूँ मैं, थोड़ी शॉप्स लगा रखी होती है, कुछ भी होगा तो मुझे तो पता भी नहीं है क्या। थैंक यू, बाय। यार कितने सही तरीके से ग्रीट करते हैं ना, जैसे आप इनके पास पहुँचोगे, हाय, गुड मॉर्निंग, टेक केयर, बाय। तो ये चीज़ दिन भर हर जो भी आएगा टोल के ऊपर, जो भी रुकेगा, हाय, हेलो, एक दूसरे को ग्रीट करना, ये बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। बस ये टनल आना ख़त्म नहीं हो रहे और मुझे लगता है कि डेफिनेटली यार मित्सो सुंदर तो होगा यार, क्योंकि ये पहाड़ों के अंदर ही मेरे को पूरा जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये ऐसा लग रहा है कि पूरा पहाड़ों में ही है। तो बिल्कुल पहाड़ों में तो हम आ ही गए हैं और ठंड भी लगनी शुरू हो चुकी है अभी तो। लेकिन ये ब्लॉग पूरा मुझे लग रहा है कि टनल में ही जाएगा। एक टनल ख़त्म है, दूसरी टनल स्टार्ट है, एक टनल ख़त्म है, दूसरी टनल स्टार्ट है। फाइनली इतनी देर के बाद एक टर्न आया और हाँ ठीक है। तो सर ने गलत रास्ता ले लिया था, तो मेरा भी मैप लगा हुआ है, तो इसलिए मैप लगाना ज़रूरी हो जाता है। अगर एक गलती से आगे पीछे कहीं निकल जाए तो दूसरा बता सके। अरे यार बड़ी देर के बाद एक टर्न आया था, मुझे लगा अब तो कम से कम टनल नहीं होगी। थक गया हूँ भाई टनल देख देख के, कुछ तो व्यू देखने दो यार। ग्रीस वालों क्या बना दिया तुमने, पूरा का पूरा पहाड़ ही खोद मारा।
मैंने ना एक ना यूट्यूब वीडियो देखा था, जब मैं शायद मित्सुबिशी के बारे में देख रहा था ना, तो मुझे याद नहीं मैंने कहाँ देखा था, यही रोड थी, 101% यही रोड थी, मुझे याद आ रहा है। यहाँ पर उस बाइकर के पीछे ना कुत्ता पड़ गया था और वो बाइकर ने जो भगाई ना बाइक, वो देख के मेरी इतनी हंसी आई थी ना जोर से। तो ये रोड देखते मुझे याद आ गया कि ये तो वही रोड है। और अभी थोड़े से एक दो मेरे को वो भी दिखे हैं, स्ट्रीट डॉग्स भी दिखे हैं। बस हम पहुँच गए, रेड लाइन आ गया। तो यही है मित्सुबिशी। तो यहीं पर ही हमने कहीं पर आज का ठिकाना ले रखा है। ओहो, देख रहे हो रोड कैसी पूरी बना रखी है यहाँ पर। मैंने कई वीडियोस ऐसा देखी है, यूरोपियन मार्केट्स में ऐसी होती है। मॉल रोड समझो, ये मॉल रोड है। अब होटल देखना, होटल हमारा होटल हमने ऑलरेडी बुक कर दिया था, सुबह ही बुक किया था हमने। वो यहीं पर ही पार्कड हैं दोनों। और ये वाली जो प्रॉपर्टी है, हमने यहाँ पर अपना रूम ले लिया और बहुत रीजनेबल प्राइस में, बहुत अच्छे प्राइस में हमें यहाँ पर रूम मिल गया था। हमने सुबह ही बुक कर लिया था। तो एक बार आपको अंदर लेके चलता हूँ, रूम का भी टूर दे देता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा चलेंगे एक्सप्लोर करने और देखते हैं कि हम आज क्या देख सकते हैं। तो चलो आपको सबसे पहले ना अपना रूम दिखा देता हूँ। तो ये वो रूम है जो What's your name? Christos. Christos. So Christos, can you please tell me what is this? Sticks with cheese, Gouda here. I have sweet here. I have with apple pie. Apple pie. Yes. Okay. Here with chocolate, croissant with chocolate, biscuit with chocolate. This is chocolate. Chocolate. Yes. And this one? Also chocolate. Here is our sweets. This is your But- sweet. Yes. But mainly we have salty pies like chicken pie. Okay. This is chicken pie. Chicken pie. Yes. Cheese pie with feta cheese. Here is with mushroom. Can you please tell me what is the price of this one? It's per kilo. Only here is per per kg. kilo. Okay. So thank you so much for giving us this information. सर ये क्या लिए आप, एक मिनट दिखा दो मेरे को। Bread लिया, bread. तो सर ने यहाँ पर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा Here ब्रेड is our जरूर। classic bread. This white bread we produce also traditional bread with corn. Some is brown bread, half brown, half white. That's all. And how much this bread It's cost? €1 and €12. तो ये मुझे एक्चुअली चाहिए होता है, इनफैक्ट हमें चाहिए होता है, क्योंकि मॉर्निंग में या फिर कभी लंच टाइम पे हमें कुछ ब्रेड की जरूरत पड़े। तो ये सर ने एक अच्छी चीज ले लिया। और कुछ भी लिया? बस। थैंक यू। चलो बिल्ली माई हट जाओ। एंजॉय करते हैं और रात को अपने घर चले जा रहे हैं। तो यही मुझे शांति देखनी थी। अपने हिमाचल उत्तराखंड के तो बहुत ऐसे पहाड़ देख लिए, ऐसे बहुत सारे विलेजेस देख लिए, लेकिन आज यूरोप के भी ऐसे देखने को मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, बहुत ज्यादा पीसफुल है। यहाँ पर कोई हॉन्किंग नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, लोग बस हंस रहे हैं। मित्सुबिशी का सब कुछ यहाँ पर मिलता है। शूज के अंदर मित्सुबिशी है। कहते हैं कि यहाँ पर बियर्स बहुत होते हैं और पहले के टाइम पे तो बहुत ज्यादा हुआ करते थे, अभी भी होते होंगे क्योंकि पूरा फॉरेस्ट एरिया या पूरे पहाड़ों में, मतलब पूरा जंगल एरिया से घिरा हुआ है। तो ये इसलिए है। ये मित्सुबिशी अभी जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, कहते हैं कि बहुत साल पहले मित्सुबिशी ऐसे हुआ करता था, जो अभी आपको दिख रहा है। ये स्टेयर्स दिख रही है, अभी भी ऐसे ही है, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है, काफी मतलब अब नए आर्किटेक्चर के हिसाब से बन गया है। लेकिन कहते हैं पहले ऐसे हुआ करता था। ये भी शायद ऐसा ही हुआ करता था, मुझे आइडिया नहीं है। तो ये सारे जितने भी है मित्सुबिशी से हिस्ट्री से रिलेटेड मुझे दिख चुका हूँ वापस आज के अपने ठिकाने पे। और यहाँ पर भी देखना कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी सामने आंखों से तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी मैं कैमरे में भी देख रहा हूँ ना, तो मुझे कैमरे में भी ये बहुत अच्छा लग रहा है।